गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और देखिए बच्चे सो रहे हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज के माहौल में ना सिर्फ बच्चे ही आराम से और चैन से सो सकते हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे सर के ऊपर टेंशनें रहती हैं ना तो सिर्फ उनका ही हमें ध्यान रहता है। सोना पीना खाना सब हम भूल चुके हैं। तो ये देखिए बच्चे नहा धो भी चुके हैं। उठकर मैंने इनको थोड़ा सा आज लेट उठाया, क्योंकि स्कूल आज इनका ऑफ है। तो ये आराम से उठे और नहा चुके हैं। और उधर मैंने अपना आराम से कर ली है तैयारी अपनी, जो मैंने श्राद्ध करना था, क्योंकि श्राद्ध चल चुके हैं तो वो करना था। तो मैं हलवा पूरी बना चुकी थी और बच्चों को मैंने ना फिर बनाने के बाद ही उठाया। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे बस ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं और आगे आते रहते हैं, तो मैं आराम से नहीं कर पाती। तो मैं जब मतलब बना चुकी थी ना, उसके बाद मैंने फिर इनको उठाया। तो ये देखिए श्राद्ध का मैं निकाल चुकी हूँ और ये अभी लग रही है ठाकुर जी की प्लेट। तो ये थोड़ा सा गर्म है अभी, क्योंकि मैंने दोबारा से गर्म किया है, तो बच्चों ने भी अभी नहीं खाया। तो ये देखिए ठाकुर जी की प्लेट लग चुकी है और ये ठंडा होने के बाद फिर हम चलेंगे ठाकुर जी को भोग लगाने। और ये देखिए तुलसी पत्ता डाल लिया है मैंने और मेरे ठाकुर जी नहा धो कर बैठे हुए हैं बिल्कुल आराम से तो ये देखिए अभी भोग लगाएंगे हम। और उसके बाद फिर बच्चों को दूंगी खाने के लिए, और बच्चों के लिए साथ ही साथ गरम गरम पूड़ी उतारती रहूँगी और वो खाते रहेंगे। और आलू की सब्ज़ी बनाई है साथ में मैंने। तो इस तरह से ना हमारा बहुत आज भारी सा मतलब नाश्ता हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो मतलब ऑयली सा। तो उसके बाद फिर ना मैंने दोपहर के टाइम क्या किया कि हल्की सी थोड़ी सी ना वो बनाई खिचड़ी। तो इसमें थोड़ी सी दाल और चावल डाले हैं मैंने और हल्दी और नमक। तो ये देखिए ऐसी मैंने कहा इतना भारी खाने के बाद ना कुछ हल्का फुल्का सा मन करता है। दोपहर को वैसे तो भूख नहीं लगने देता तला पला, तो लेकिन अगर थोड़ा बहुत खाएंगे ना तो ये खिचड़ी ही खाएंगे। तो ये देखिए इसमें 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं देसी घी के, जो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने वाला है। तो उसके बाद देखिए मैंने इसका मतलब सारा कंप्लीट करके ना तो ढक्कन लगा कर ना 2-3 सीटी लगवाऊंगी। और हम तो ऐसे ही खा लेंगे इसको, लेकिन बच्चे तो ना ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाते, वो खाएंगे दही के साथ। और ये देखिए मेरी दही भी बन चुकी है। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज कुछ खास तो नहीं है वीडियो में, लेकिन सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें। जैसे कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, तो जैसे कि पूरे 15 श्राद्ध होते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि श्राद्धों में कोई काम नहीं किया जाता, जैसे कि शुभ काम नहीं किया जाता, क्योंकि श्राद्धों से पहले जो हमारी गणेश चतुर्थी आती है तो उसमें हम सारे अपने शुभ काम निपटा लें तो सही रहता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है जब हम मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम घर जैसे हमारे घर तो मतलब फंक्शन होते थे। फंक्शन वैसा शादी वगैरह का तो नहीं होता था, लेकिन मेला वगैरह होता था बहुत, हमारे घर के पास ही था। बाबा जी की कुटिया थी, तो वहाँ पर हम जैसे जाते थे, वहाँ पर 3 दिन का फुल मेला लगता था। मतलब पूरी दुनिया वहाँ पर, दुनिया क्या मतलब आस पास के काफ़ी गांव के लोग आते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी। और हम क्या वो भी मतलब सब वहाँ पर क्या होता था कि श्राद्ध करते थे उस बाबा जी का। तो वहाँ पर आते थे ना लोग, तो नए कपड़े डालते थे और हम भी नए नए सिलवाते थे। हमने भी कभी पुराने नहीं डाले, चाहे हल्के डालो, क्योंकि गर्मी भी बहुत होती थी। लेकिन अभी शादी के बाद जैसे कि मेरे सास ससुर करते हैं यहाँ पर, मेरा मतलब ससुराल वाले करते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को मतलब कर लिया है। जैसे कि मेरे मायके में ऐसा कुछ भी नहीं था कि श्राद्धों में ये नहीं करते वो नहीं करते, सूट नहीं सिलवाते, लेते नहीं होता था। लेकिन अभी हमारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ना कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ नया लेकर आना है। तो मैंने
जैसे कि जो सामान लेना था ना बच्चों के, जैसे फटे हुए थे कुछ सामान, बैग वगैरह या कुछ और, तो मैं श्राद्धों से पहले ले आई थी, क्योंकि मैं 1-2 दिन पहले गई थी ना, तो मैंने ले लिया था। और मेरे दिमाग में भी था कि मैं श्राद्धों में बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे सास ससुर भी नहीं लेते थे, तो हमें भी उनके हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं है कि ये अंधविश्वास है, नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं जो हमें हमारे बड़ों ने दिए हैं और हमने आगे कंटिन्यू रखने हैं। मेरा ये मानना है कि हमें इन सब भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और इन हिसाब जैसे हमारे बड़े चल रहे थे, वैसे तो धीरे धीरे कर कर ये सब पीछे वाली छूटती जा रही हैं, लेकिन जो हो सके हमारा दिल माने वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इसका ये सारा ये मतलब है कि हम कोई भी शुभ ना काम नहीं करते, कोई भी सामान नहीं लेते। और पितृपक्ष में, जैसे कि पितृपक्ष भी बोलते हैं कई लोग, और हम तो श्राद्ध बोलते हैं, तो 15 श्राद्ध होते हैं, तो आप चाहे तो 15 के 15 दिन पितरों के लिए खाना निकालिए, जो भी आप बनाते हो। और एक दूसरी बात ये कि आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए उनमें, अगर आप निकालते हो। अगर फिर भी आपके घर में लहसुन प्याज का कोई मतलब नहीं छोड़ पाता या नहीं खाते लहसुन प्याज के बिना, तो आप सिर्फ मीठा ही निकालिए और उनको मतलब भोग वगैरह, जैसे हम छत वगैरह पे रखते हैं, कौओं को का देते हैं, तो वैसे दे दीजिए। और कीजिए सारे मतलब सारे श्राद्ध जो आप में करते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो हम सिर्फ 2-4 ही गिने चुने करते हैं, क्योंकि मेरी सास भी वही करती थी, जैसे कि मेन मेन हो जाते हैं। और मोस का तो करते ही हैं हर लोग। और अगर जैसे कि हम पूरे श्राद्ध नहीं भी कर पाते ना, तो हमें मोस वाला दिन, मोस अमावस्या बोलते हैं जिसे, उस दिन सारा कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका नहीं भी कोई श्राद्ध बीच में नहीं लगा, तो मोस वाले दिन, अमावस्या वाले दिन वो लग जाता है, तो आप मोस का ज़रूर कीजिए। अगर नहीं बीच में कोई मजबूरी के कारण या किसी भी कारण हम नहीं कर सकते, तो मोस वाले दिन सबको पानी अर्पित कर दीजिए, और जल मतलब खाना वगैरह जो भी आप निकालना चाहें। तो वैसे तो श्राद्धों में क्या होता है कि लोग पंडित को खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि पंडित का खिलाया उनको लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी सास ऐसे ही मतलब हम हलवा पूड़ी बना लिया या मीठा खीर बना ली, वो बना लेते थे और फिर उसका भोग लगाते थे, तो वो था, ज़्यादा कुछ नहीं था।